चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। क्या आपने कभी सुना है कि बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक होना, अपनी कंट्री से जो है वो लव करना भी आपके लिए जो है वो कभी ना कभी नेगेटिव हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक होना भी आपके लिए जो है वो लॉस हो सकता है। यस, तो इस पोएम में जो है वो आज हम इसी थीम को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक होने के भी जो है वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट टू ऑफ कोर्स गॉड अमेरिका आई बाय ई कमिंग्स, इस पोएम को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ई कमिंग्स को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं, देन इस पोएम की जो है वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम राइटर की बर्थ को डिस्कस करें तो अक्टूबर 14 1894 में इनकी बर्थ हुई थी। 1962 में इनको जो है वो मोस्टली ई कमिंग्स के नेम से जो है वो जाना जाता है। अमेरिकन पोइट थे, पेंटर थे, एसेस थे, ऑथर थे और प्ले राइट थे। वर्ल्ड वॉर 1 में जो है ये एम्बुलेंस के ड्राइवर के तौर पर जो है काम कर रहे थे। उसके बाद जो है वो इनको इम्प्रिजन कर दिया गया इनके फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इनको एज अ स्पाई जो है वो इन पे डाउट किया गया था। उसी बाद इन्होंने एक नॉवल लिखा था दी इनॉर्मस रूम 1922 में, जब इनको जो है वर्ल्ड वॉर 1 में प्रेजेंट किया गया था। कोर्स गॉड अमेरिका आई, इसको ई कमिंग्स ने 1926 में लिखा था। इन्होंने इसको अपने यूथ में लिखा था जब ये वर्ल्ड वॉर 1 में एज अ वॉलंटियर जो है वो काम कर रहे थे, एम्बुलेंस के ड्राइवर थे। और इनको और इनके जो फ्रेंड्स को है वो इनके डाउट्स की बिना पर, या फिर इनको जो है वो एज अ स्पाई जो है ना वो इन पे डाउट किया जाता था, शक किया गया था। उसी बेस पे जो है वो इन पे एलिगेशंस लगाए गए थे और इनको जो है वो इम्प्रिजन कर दिया गया था। उसके बाद जो है वो इनको फ्रेंच प्रिजन भेज दिया गया और देन जो है वो इनको यूएस में रिलीज कर दिया गया था। मेजर जो थीम है इस पोएम में हम डिस्कस करने वाले, नेक्स्ट टू ऑफ कोर्स गॉड अमेरिका आई, इसमें जो है वो पेट्रियोटिज्म और उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं कि अपने कंट्री से लव जो है वो करना चाहिए, हमें पेट्रियोटिक होना चाहिए, बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब उस चीज़ की लिमिट हम क्रॉस करते हैं तो देन जो है वो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होना स्टार्ट होते हैं, चाहे वो फिर किसी चीज़ के लिए लव हो, किसी चीज़ के लिए हेट हो, तो हर चीज़ के जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन देखें पोएम की, नेक्स्ट टू ऑफ कोर्स गॉड अमेरिका आई, कि यानी कि सबसे पहले जो ये लाइन है इसमें जो हमें जो पोएम का स्ट्रक्चर नज़र आता है, जो हमें वर्ड्स का स्ट्रक्चर नज़र आता है, इसमें कोई भी वर्ड जो है वो कैपिटल यूज़ नहीं किया गया है, ताकि जो अपना एक प्रॉपर मीनिंग है वो ये पोएम जो है वो कन्वे करे। और इसमें जो है वो एक एम्बिग्यूटी जो है ना इस पोएम में रखी गई है। वो एम्बिग्यूटी इस तरह से है क्योंकि इसके 2 डिफरेंट मीनिंग्स बनते हैं। इसमें आपको स्टायर भी मिलता है, इसमें आपको क्रिटिसाइज जैसे पेट्रोटिज्म को किया जाता है वो भी मिलता है, कि जो स्पीकर है, जो नरेटर है, वो किस तरह से अपने रीडर को जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है कि एक कंट्री की जो नेशन होती है वो जितनी भी लव करती है अपने कंट्री से, बट उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। उस चीज़ को क्रिटिसाइज फर्स्ट ऑफ ऑल तो किया जाता है इस पोएम में। नेक्स्ट जो है वो जो सेक्रीफाइसेस देते हैं अपनी कंट्री के लिए उनको अप्रिशिएट भी किया जाता है, उनका एंड क्या होता है उसको भी इस पोएम में जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो फर्स्ट लाइन जो है वो उसमें जो है वो सभी लेटर्स जो है वो स्मॉल हैं। नेक्स्ट लाइन जो है वो इसकी, लव यू लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स एंड सो फोर्थ ओ से कैन यू सी बाय द डॉन्स अर्ली माई कंट्री टिस ऑफ सेंचुरीज कम एंड गो एंड आर नो मोर व्हाट ऑफ इट वी शुड वरी। ये जो फर्स्ट लाइंस हैं इस पोएम की, इसमें स्पीकर एंड हमारा जो नरेटर है वो कहता है कि अमेरिका कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा लव है, मुझे इस टाइप का लव है कि जैसे कि जो पिलग्रिम्स थे उन्होंने अमेरिका को फाइंड आउट किया था, अमेरिका को एक कंट्री की जो आइडेंटिटी है वो मिली है, और अमेरिका को ये जो नेशनल एंथम दिया गया है उसके कुछ वर्ड्स जो हैं वो इस पोएम में यूज़ किए गए हैं, टिस ऑफ सेंचुरीज कम एंड गो, उस उन लाइंस को भी यूज़ किया गया है। एंड साथ में स्पीकर ये भी कहता है अपने रीडर को कि बहुत सारी हिस्ट्री जो है वो आती है और हिस्ट्री जो है वो चली जाती है, अपने पास्ट को नहीं देखना चाहिए, अपने प्रेजेंट को देखना चाहिए। जो है वो इस चीज़ को लेकर वरी जो है वो नहीं होना चाहिए, जो हमारा पास्ट था चाहे उसमें ग्लोरी थी या फिर वो ट्रॉमेटिक पास्ट था, वो जैसा भी पास्ट था वो पास्ट था, हमें प्रेजेंट पे जो है वो फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन जो है वो, इन एवरी लैंग्वेज इवन डीफ एंड डम द सन्स अक्लेम योर ग्लोरियस नेम बाय गॉरी,
यहाँ पे जो है वो अमेरिका एड्रेस किया गया है कि कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे कोई डीफ हो, कोई डम्ब हो, कोई सुन सकता हो, कोई ना बोल सकता हो, मीन्स कि कोई भी पर्सन हो उसको अमेरिका के बारे में ज़रूर पता होता है, उसका जो ग्लोरियस पास्ट है, उसको किस तरह से पिलग्रिम्स ने फाइंड आउट किया था, इसके लिए क्या सेक्रीफाइसेस दिए गए हैं, इसके फार्म्स कैसे हैं, इसकी नेशन कैसी है, हर चीज़ के बारे में जो है ना वो हर कोई अंडरस्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, by jingo, by ghee, by gosh, by gum, why talk of beauty? What could be more beautiful than these heroic happy dead who rushed like lions to the roaring slaughter? यहाँ पे जो है वो उन सोल्जर्स को एड्रेस किया गया है जो कि अपनी लाइफ की केयर नहीं करते हैं और एक मिनट के लिए भी अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचते हैं, और जब भी उनके कंट्री को उनकी नीड होती है, उनकी लाइफ चाहिए होती है, वो अपनी लाइफ जो है वो अपनी कंट्री के लिए जो है वो सेक्रीफाइस कर देते हैं। हम जैसे कि वर्ल्ड वॉर वन देखते हैं, क्योंकि इस पोएम के बैकग्राउंड में वर्ल्ड वॉर वन थी। तो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे कितने जो है वो पेट्रोटिक नेशन थी कि उसने जो है वो अपनी लाइफ को अपनी कंट्री के लिए जो है वो डिवोट कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। इवन कि अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचा है, अपनी जो उनकी लाइफ है उसके बारे में उन्होंने एक मिनट या फिर एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा है, और सोचे बगैर ही उस वॉर में जो है वो खुद को ले गए हैं। जिंगो बाय गी बाय गोश, ये जो है वॉर के लिए जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पे यूज हुए हैं। नेक्स्ट लाइन्स है पोएम की, दे डिड नॉट स्टॉप टू थिंक, दे डाइड इंस्टेड, कि उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा जो सोल्जर्स से वॉर में जाने से पहले कि उनकी डेथ हो जाएगी और वो जो है वो फर्दर जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो गुजार नहीं सकेंगे। क्योंकि वॉर में जाने के बाद आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आप वहाँ से सेफली वापस आओगे कि नहीं, क्योंकि वॉर में जो है वो आपकी डेथ के चांसेस जो है वो 99% होते हैं। देन शेल द वॉइस ऑफ द लिबर्टी बी म्यूट, कि जो इंडिपेंडेंस की वॉइस होती है क्या वो म्यूट हो जाएगी अगर ये सोल्जर्स हैं वहाँ पे नहीं जाएंगे, अगर ये इनका जो ये अपनी एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म है अगर ये उसको शो नहीं करवाएंगे, तो क्या ये जो हमारे लिबर्टी की वॉइस है इसको जो है वो हमेशा के लिए म्यूट कर दिया जाएगा? क्या कोई कंट्री जो है वो हमेशा के लिए हमारी हिस्ट्री को जो है वो ख़त्म कर देगा इस वर्ल्ड से? देन जो है वो पोएम में ब्रेक आता है एंड पोएम की जो लास्ट लाइन है इसको लिखा जाता है, जहाँ पे इस पोएम का जो नरेटर है वो चेंज हो जाता है। ही स्पोक एंड ड्रैंक रैपिडली अ ग्लास ऑफ वाटर, कि जो हमें सेकंड नरेटर है वो जब आता है तो वो बताता है कि जो पहला नरेटर था, जो पहला स्पीकर था, वो इस पोएम को लिख रहा था, यहाँ तक उसने जब इस पोएम को लिख लिया है तो वो स्टॉप लेता है, वो पॉज लेता है, और पॉज लेने के बाद जो है वो वाटर को ड्रिंक करता है, और देन जो है उस ये पोएम जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये शो करवाती है कि जो फर्स्ट स्पीकर था वो किस तरह से एक्सट्रीम पेट्रोलिज्म को देखकर जो है वो उसका हार्ट ब्रेक हो गया था। मीन्स के कोई ह्यूमन बीइंग किस तरह से अपने कंट्री से इतना लव करता है कि वो अपनी लाइफ को जो है वो दे देता है। मीन्स कि जैसे वॉर्स होती हैं, अब वॉर्स में क्या होता है कि पॉलिटिकल नैरेटिव्स होते हैं। अब अगर आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अगर वो कहीं ना कहीं रॉन्ग भी हैं और आप बहुत पेट्रियोटिक हैं अपने कंट्री के लिए और वॉर हो जाती है, तो आपको अपने पेट्रियटिज्म को शो करवाने के लिए जो है वो जाना पड़ता है वॉर में। इंस्टेड के आपका जो पॉलिटिकल लीडर था वो रॉन्ग भी था, लेकिन आपको सपोर्ट जो है वो करना पड़ता है, क्योंकि आप तो अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि आप उस पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें जो है वो इन चीज़ों के लिए जो है ना वो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि हमें जो है वो किसका साथ देना है एंड किसका साथ नहीं देना है, और कितनी लिमिट्स में रहकर जो है ना वो चीज़ों को अडॉप्ट करना है। अगर किसी से हेट करना है तो हमें कितनी लिमिट्स में रहकर करना है, एंड अगर किसी से लव करना है तो वो कितनी लिमिट्स में रहकर करना है। आई होप कि आपको इस पोएम का जो मैसेज है वो समझ आया होगा कि एक्सट्रीम जो पेट्रियटिज्म होता है वो भी कभी ना कभी जो है वो रॉन्ग हो जाता है, वो भी आपके लिए जो है ना वो लॉस बन जाता है आपकी लाइफ का। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।